आपने कभी एक बात पे विचार किया है कि जब कभी भी देश में कोई दंगा होता है तो जो रूलिंग पार्टी है, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है, उधर खेलो तुम जाओ। जब कभी भी देश में दंगा होता है तो जो रूलिंग पार्टी है वो ये कभी भी नहीं चाहती है कि उससे देश का माहौल ख़राब हो। दरअसल जो रूलिंग पार्टी है वो ये कभी नहीं चाहती है कि देश में कोई दंगा हो उसके शासन में। और आपने एक शब्द सुना होगा नक्सलवाद, माओवाद, और एक और आपने वर्ड सुना होगा कम्युनिज़म। तो बेसिकली जो नक्सलवाद और जो माओवाद है ये एक कम्युनिज़म की धारणा से प्रेरित है। अब कम्युनिज़म क्या है देता हूँ अभी। कम्युनिज़म क्या है? कम्युनिज़म ये कहता है कि जो ये डेमोक्रेसी है जिसमें कि एक सरकार होती है वो सरकार नहीं होनी चाहिए। कम्युनिज़म ये कहता है कि जो देश में जितनी भी ज़मीन है, रिसोर्सेज हैं और जो फैक्ट्रियां हैं उनसे जो मुनाफा होता है वो उन पर सारे नागरिकों का हक है, उनको सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। कम्युनिज़म जो है वो मोनोपोली के ख़िलाफ़ है। कम्युनिज़म बड़े बिजनेस के ख़िलाफ़ है। कम्युनिज़म आप अगर आज की तारीख में देखना चाहते हैं तो आप रूस इसका एक उदाहरण है, चीन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और कम्युनिज़म की भी जो एक्सट्रीम स्टेट है, कम्युनिज़म की भी जो एक्सट्रीम स्टेट है उसे बोलते हैं तानाशाही, जो कि आप नॉर्थ कोरिया में देखते हैं। और कम्युनिज़म की जो एक्सट्रीम स्टेट थी उसको हिटलर भी लाना चाहता था अपने जर्मनी में, और उसको मुसोलिनी भी लाना चाहता था इटली में। तो अगर मेरे ये फैक्ट अगर किसी से गलत आपको लगे तो ज़रूर बताएं मुझे कमेंट में। आपको पता है जब भी देश में कोई दंगा होता है तो एक थर्ड पार्टी करंट है। ये थर्ड पार्टी करंट जो है ना, ये मैं कम्युनिज़म के ही बारे में बोल रहा हूँ। ये कम्युनिज़म जो लोग हैं ना, कम्युनिज़म ये जो रूलिंग पार्टी के जो सपोर्टर है ना उनका फेस बनाते हैं। मतलब जैसे अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी है, और बीजेपी जो है उसके बहुत से कट्टर हिंदू समर्थक हैं, और बीजेपी के जो कट्टर हिंदू समर्थक हैं उनको बरगलाया जा रहा है, डेफिनेटली बरगलाया जा रहा है। और मैं आपको एक बार बताऊं, ये बरगलाना जो हो रहा है ना, ये कोई भी रूलिंग पार्टी का आदमी नहीं कर रहा, क्योंकि रूलिंग पार्टी का आदमी करेगा तो रूलिंग पार्टी को नुकसान है, क्योंकि इसको चुनाव का मुद्दा बनाया जाएगा। अपोजिशन जो है चुनाव लड़ेगा अगली बार तो वो सत्ता में आ सकता है इसको मुद्दा बनाकर, और देश में भारी नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा। तो ये सीधी सी बात है, इकोनॉमी भी गिरेगी, उससे जो रूलिंग पार्टी है उसको दोबारा सत्ता में आने में हमेशा दिक्कत होगी। जो थर्ड पार्टी करंट है वो ये देखती है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके जो समर्थक हैं, कट्टर समर्थक, और कट्टर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कट्टरपन जो है वो अपने साथ एक तरह का अंधापन भी लेके आता है। तो रूलिंग पार्टी जो है, उस रूलिंग पार्टी के खिलाफ जो नक्सलवाद, माओवाद और कम्युनिज़म को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि जो कट्टर समर्थक हैं उनकी कट्टरता का फ़ायदा उठाया जाए उनको भड़काने में। और ये अंडर करंट में लोग जो रहते हैं वो ये चाहते हैं कि इन लोगों को भड़का कर देश में माहौल ख़राब किया जाए, और इससे इनका ये फ़ायदा होगा कि रूलिंग पार्टी गिरे और ये अपनी कम्युनिज़म की रोटियां सेकें। तो जो लोग भी ये सब जो कर रहे हैं, नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो भी घटना होती है छोटी मोटी और उस पर जो निशाना साधा जाता है ना मुसलमानों पर, ये जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, आपको पता है हम लोगों की ना अरब कंट्रीज़ में कितनी बुरी हालत है, हम हिंदुओं की कितनी ख़राब इमेज है। हालत में ये नहीं कह रहा हम लोगों पे, आप उस सेंस से मत लेना कि हम लोगों को कुछ हमले वगैरह हो रहे हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। कोई हम लोगों पर दुबई में और सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ मैं, आप सीरिया या फिर इराक मत समझना। ये जो कंट्रीज़ है सऊदी अरब और दुबई, ये बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर हिंदुओं के संग कोई भी अत्याचार नहीं होता। इन दोनों कंट्रीज़ में जिसके कि हमारे बहुत अच्छे संबंध है, हमारे हिंदुस्तान के पीएम मोदी की जो नीतियाँ हैं उसकी वजह से 2014 से, अब इन देशों में हम लोगों के खिलाफ आवाज़ उठने लगी है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल कंट्रीज़ हैं। मुस्लिम बहुल क्या, बेसिकली मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। इन देशों में हम हिंदुओं के खिलाफ एक नेगेटिव माहौल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि
इस देश में, क्योंकि आप जो ये फेसबुक पोस्ट और ट्विटर पोस्ट पे ये जो गंदगी फैलाते हैं ना पूरा दिन, ये आप ये मत समझो कि ये सिर्फ आपके ज़िले में, आपके स्टेट में या फिर आपके केवल नेशनल लेवल पर ये घूम रहा है, ये पूरी दुनिया में घूमता है। ये अरब में भी जाता है, ये दुबई में भी जाता है, ये इराक में, सीरिया में भी जाता है। और ये जब जो लोग देखते हैं ना इतनी नफरत भरी, चाहे बात सही हो चाहे बात गलत हो, ये जो आप हर चीज़ में आप जो नफरत फैलाते हैं ना, ये नफरत ना एक दिन हमको लेके डूबेगी, ये हमारी इमेज ख़राब करेगी। वहाँ पर हम हिंदुओं के साथ भी कुछ गलत हो सकता है अगर हमने इस तरह की ये बयानबाजी बंद नहीं की। ये उल्टी सीधी बयानबाजी बंद होनी चाहिए। और ये जो देश को तोड़ने वाली जो थर्ड पार्टी करंट है ना, ये कम्युनिज्म, नक्सलवाद, माओवाद, ये जो लोग कर रहे हैं ना, ये देश के जो कट्टर समर्थक, रूलिंग पार्टी के कट्टर समर्थक लोगों को भड़काने का काम ये जो लोग कर रहे हैं ना, आप इनकी मकसद में सहायता कर रहे हैं। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग क्यों नहीं करते? आप अगर ये चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, तरक्की की राह पर जाए, समृद्धि की राह पर जाए और जो विकसित देश हैं उनके बराबर हम आकर खड़े हो जाएं, तो ये जो आप 13वीं सदी और 14वीं सदी की मानसिकता लेकर जी रहे हैं ना अपने दिमाग में गंदगी लेकर, उसको बाहर निकाल दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वरना हालत बहुत ख़राब होंगे हमारे। क्योंकि मैं वो चीज़ महसूस कर सकता हूँ जो अभी सामने नहीं दिख रही है। ये जो दंगे वगैरह होते हैं ना, एकदम भड़कना होता है ना भीड़ का, ये आप ये मत समझना एकदम से हो जाता है। बहुत लंबे टाइम से इसकी ना एक प्लानिंग की जाती है, जहर भरा जाता है लोगों के मन में। क्यों बार बार इस तरह से भड़काया जा रहा है कि मतलब इशारे कर करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि ये काम मुसलमानों ने किया है, ये जो पालघर का मामला है मुसलमानों ने किया है। क्यों साबित करना चाहते हैं आप? ऐसा मत करो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वरना देश में आप माहौल बिगाड़ के रख देंगे जो भी लोग सुन रहे हैं। और ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो समझदार हैं, इस तरह की चीज़ों में ना आए। अगर आप किसी भी तरह की इस तरह की पोस्ट देखें अगर अपनी फीड में, फेसबुक फीड में, तो इसके खिलाफ आप पुलिस को जानकारी दें। ऐसी किसी भी पोस्ट के खिलाफ आप पुलिस को जानकारी दें। जो ट्विटर हैंडल है जो पुलिस कमिश्नर का आपके क्षेत्र में, आप उनको आप टैग कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट, और किसी भी तरह से एक मुहिम चलानी है हम लोगों को। ये सब रुकना चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए हम सबको एक साथ होकर आना चाहिए। और ये जो मुसीबत है, ये खतरा है देश पर के ऊपर, इससे हमें लड़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।